कड़ी मेहनत के बाद भी किस्मत नहीं दे रही साथ। इस पेड़ से करें, पेड़ों की जड़ों में छिपा है ग्रहों की प्रसन्नता का राज। जब माता रानी का धरती पर आगमन होता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर अगर आप नवरात्रि की किसी भी दिन इस पेड़ की जड़ को अपने घर में ले आते हो, धारण कर लेते हो, ताबीज में पहन करके धारण कर लेते हो, तो मन कर चलिए उसे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, उसके भक्ति के तारे चमक जाते हैं एवं सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी होती हैं। उसके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं। अगर आपने नवरात्रि के टाइम पर कोई भी उपाय नहीं कर पाया, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, पर आप नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन इन पेड़ की जड़ को लाकर पहन लेना, भाग्य साथ में आसमान पर होगा एवं सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होगी। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको 6 से 7 ऐसे पेड़ पौधे बताएंगे, ऐसे चमत्कार एक पेड़ पौधे बताएंगे जिन्हें आप नवरात्रि के किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। पर नवरात्रि के अष्टमी तिथि तक आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेना, आपको लाभ ही लाभ होगा। माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद होगा एवं सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होगी। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, इसलिए सच्चे हृदय से आकर आप माता रानी के सच्ची भक्ति हैं तो कमेंट बॉक्स में पहले ही लिख दीजिए, जय माता रानी की जय मां। कल्याण करना यानी कि भारत की हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचना, इसलिए सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए वह एक एक से हम जान लेते हैं कि कौन से पेड़ का किस प्रकार से उपाय करना है और किस प्रकार से हमें लाभ की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी के असीम आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी होंगी। धन दौलत का घर में हमेशा ही बस बना रहेगा, कभी घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी एवं सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएं। अगर आप नवरात्रि के टाइम पर इन पेड़ पौधा का उपाय कर लेते हो तो कड़ी मेहनत के बाद भी किस्मत नहीं दे रही, साथ इस पेड़ से करें आसान उपाय, बड़ी से बड़ी समस्या हो जाएगी। हल वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पौधों जिक्र है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग। इस छोटे से पौधे को चिड़चिटा के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे के कुछ सरल उपाय करने से व्यक्ति की भाग्य बदल सकता है। अपामार्ग से किए जाने वाले आसान उपाय हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, शमी और अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही चमत्कारिक भी, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवीय गुण दोनों ही मौजूद हैं। वहीं वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग। इस छोटे से पौधे को चिड़चिटा के नाम से भी जानते हैं। अपामार्ग चिड़चिटा का पौधा अच्छी नमी में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। इससे निजात पाने के लिए आप अपामार्ग के पौधे की जड़ के कुछ उपाय कर सकते हैं। अपामार्ग के पौधे से किए जाने वाले आसान उपाय। अपामार्ग पौधे के 4 आसान वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। साथ ही अपामार्ग की जड़ का अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। घर में आएगी सुख समृद्धि। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है, वशीकरण की शक्ति प्राप्त होगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से
व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा, कार्य सफल होंगे। अपामार्ग जड्डी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड्डी को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे, अन्न और धन की पूर्ति होगी। नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रवि पुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। मित्रों, महायोग से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर ही लिख दीजिए। अगर लिख दिया है तब भी एक बार और लिख दीजिए, क्योंकि अब हम जिस पेड़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह पेड़ बहुत ही चमत्कारी और गुदकारी माना जाता है। ताबीज में भरकर पहना दें इस पौधे की जड़, नहीं लगेगी बच्चे को नजर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद आंख की जड़ को धारण करने से स्वास्थ्य लाभ के साथ सद्बुद्धि मिलती है। छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, जिसके चलते कई उपाय किए जाते हैं, मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महज एक पेड़ की जड़ से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही इससे धन संबंधित परेशानियों से भी बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आंख की जड़ नजर दोष दूर करने के लिए सबसे कारगर साबित होती है। ये इतना प्रभावशाली है कि इसका इस्तेमाल तंत्र विद्या में किया जाता है। बच्चे को नजर दोष से बचाने के लिए गणेश जी के पास सफेद आंख की जड़ रख दें। अब ऐं गम गणपतये नमः मंत्र के जाप से जड़ को अभिमंत्रित कर लें। अब इसे किसी ताबीज में भरकर हरे रंग की डोरी में लपेटकर बच्चे की गले में बांध दें। ऐसा करने से नजर नहीं लगेगी। अगर बच्चा बार बार बीमार हो जाता है तो नवरात्रि की नवमी के दिन आंख की जड़ को बच्चे के सिर से 7 बार घुमाकर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इससे बीमारी दूर हो जाएगी। आगे जाने से पहले अगर आपने छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही ज्ञान भरतक वीडियो मिलती रहे। आगे जानते हैं। अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में सुबह के समय आंख की जड़ को साफ कर लें और इसे पानी के साथ पीस लें। फिर इस पेस्ट को रुई के साथ मिलाकर बत्ती बनाएं और उसे दीपक में डालकर काजल तैयार कर लें। इसके बाद इस काजल को गणपति जी के मूल मंत्र के साथ अपनी आंखों पर लगा लें। इससे आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, वह हमेशा रुपयों की तंगी बनी रहती है, तो इससे बचने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर आंख की जड़ को काले कपड़े में बांधकर टांग दें। इससे घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी। अगर किसी पर भूत प्रेत बाधा है तो उन्हें सफेद आंख की जड़ बांधनी चाहिए। इसे धारण करने से पहले जड़ को बजरंग बली के चरणों में रखकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत बाधा आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर बुरी नजर की वजह से बच्चे की तबीयत अक्सर खराब रहती है तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन श्वेत आंख के 11 फूलों की माला बनाकर बच्चे को पहनाना चाहिए। यदि घर की बरकत रुक गई हो और सारे काम बिगड़ रहे हो तो सफेद आंख की जड़ को गणेश जी के सामने रखें। अब इसे पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आंख का उपाय सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी लगती है उन्हें आंख की जड़ का रस पीने से लाभ होगा। जिन्हें कान में दर्द रहता है या बुखार है तो सफेद आंख की जड़ को पीसकर इसके रस को पीने से ज्वर ठीक हो जाएगा। साथ ही इसके लेप को कान के पास रखने से दर्द से छुटकारा मिलेगा। नवरात्रि की किसी भी इस पेड़ का उपाय जरूर कर लेना, आपके बिना प्राप्त होगा। धन लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा एवं सभी मनोकामनाएं इस पेड़ की पूजा करने में मात्र से ही पूरी हो जाती है। अगर आप नवरात्रि के टाइम पर इसका उपाय नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, नवमी तिथि के दिन आप इस पेड़ का इस जड़ का उपाय कर लेना, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं
इस पेड़ का नाम और इससे जुड़े उपाय, कौन कौन से उपाय होते हैं और किस प्रकार से हमें इन उपायों को करना चाहिए। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। अपराजिता फूल का प्रयोग तंत्र क्रियाओं में भी किया जाता है। यह एक लता पौधा है जिसके फूल नीले व सफेद रंग के होते हैं। नीले फूल को कृष्णकांता और सफेद फूल को विष्णुकांता कहा जाता है। इस पौधे का ज्यादातर प्रयोग देवी दुर्गा और मां काली की पूजा में किया जाता है। तंत्र शास्त्र में इस पौधे को भगपुष्पी और योनि पुष्पा कहा जाता है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र और टोने टोटके में बहुत किया जाता है। अपराजिता की जड़, लता और फूलों को अभिमंत्रित करते भूत प्रेत की बाधाओं की समस्याओं के साथ ग्रह दोषों का निवारण किया जाता है। आइए जानते हैं अपराजिता फूल के इन तांत्रिक उपायों के बारे में। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा होती है दूर। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है और उसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अपराजिता फूल का यह तांत्रिक उपाय मदद कर सकता है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सफेद फूल वाले अपराजिता की जड़ लेकर आएं और उसे नीले कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट पर टांग दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इस उपाय से आर्थिक समस्या होती है दूर। अगर आपको धन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा है, तो आप अपराजिता का यह टोटका आजमा सकते हैं। इसके लिए आप किसी शुभ मुहूर्त व योग में अपराजिता की जड़ लेकर आएंगे और उसे किसी चांदी की डिबिया में बंद करके कुछ दिन के लिए घर के पूजा स्थान पर रख दें और रोज पूजा करें। इसके बाद डिबिया को धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और धन में बचत भी होने लगती है। इस उपाय से नौकरी में होती है अच्छी उन्नति। काफी प्रयास करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी में परेशानी आ रही है, तो अपराजिता का यह उपाय बेहद कारगर साबित होगा। इसके लिए आप शनिवार के दिन अपराजिता के फूल तोड़कर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं और फिर उनमें से कुछ अपने पास रख लें। इसके साथ ही बुधवार के दिन 11 अपराजिता के फूल मां दुर्गा को चढ़ाएं। ऐसा करने से नौकरी में मिलने में जल्द सफलता मिलेगी और करियर में तरक्की के अच्छे योग बनते हैं। इस उपाय से शनि के अशुभ प्रभाव से मिलती है मुक्ति। इस उपाय से शनि के अशुभ प्रभाव से मिलती है मुक्ति। शनिदेव को अपराजिता के फूल बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन अपराजिता के नीले फूलों से पीपल की पूजा करें और शनिदेव को अर्पित करें। इसके साथ ही कुछ फूल बहती नदी में प्रवाहित कर दें और शनिदेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से शनि की 7.5 ढैया और महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी होती है और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से गरीबी दूर करने का उपाय। कड़ी मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है, तो हर शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के साथ अपराजिता के फूल की भी पूजा करें। साथ ही माता लक्ष्मी को भी अपराजिता के फूल अर्पित करें। फिर इन फूलों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और कर्ज में भी कमी आती है। इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान कृष्ण को अपराजिता के नीले फूल चढ़ाने से गरीबी दूर होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा को अर्पित करें ये विशेष फूल और पाएं उनकी कृपा। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को कौन से फूल अर्पित करें जिससे देवी प्रसन्न हो और उनकी कृपा मिले। जानिए गुलाब, चमेली, कमल और अन्य विशेष फूलों के महत्व और धार्मिक मान्यताएं। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा अर्चना का सबसे खास समय होता है। यह 9 दिन लंबे इस त्योहार के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान मां को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए विभिन्न धार्मिक विधियों का पालन किया जाता है। इन विधियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है मां दुर्गा को चढ़ाए जाने वाले फूलों की माला। हर फूल का अपना एक विशेष महत्व होता है और यह माना जाता है कि सही फूल अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए और उनके क्या महत्व हैं।
गुलाब के फूल गुलाब को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा को गुलाब के लाल फूल चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह फूल मां को बेहद प्रिय है और इसे चढ़ाने से भक्त के मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के चरणों में लाल गुलाब अर्पित करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। जैस्मीन, चमेली के फूल, चमेली का सफेद फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है। मां दुर्गा को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं। यह फूल देवी के मन को शांति प्रदान करते हैं और इसे अर्पित करने से मानसिक शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्रि में मां को चमेली के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपकी पूजा सफल मानी जाती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कमल का फूल मां दुर्गा के साथ साथ देवी लक्ष्मी का भी प्रिय फूल है। यह फूल शुद्धता और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल चढ़ाने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह माना जाता है कि यह फूल देवी को अति प्रिय होता है। इसे चढ़ाने से घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि में मां दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गेंदे के फूल, गेंदे का पीला और नारंगी फूल नवरात्रि के दौरान पूजा में खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसका रंग ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। मां दुर्गा को गेंदे के फूल चढ़ाने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि गेंदे का फूल मां को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा से जीवन में नई सफलताएं मिलती हैं। सफेद चंदन के फूल का भी नवरात्रि में विशेष महत्व होता है। इसे अर्पित करने से मां की कृपा मिलती है और व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन आता है। सफेद चंदन के फूल से मां दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सफेद फूल देवी को समर्पित करने से आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। हरसिंगार के फूल नवरात्रि में मां दुर्गा को चढ़ाने के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इन फूलों की खुशबू और सुंदरता मां को आकर्षित करती है। यह माना जाता है कि हरसिंगार के फूल चढ़ाने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहता है। यह फूल सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होते हैं और मां को प्रसन्न कर देते हैं। तुलसी के पत्ते, हालांकि तुलसी को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, परंतु इसका धार्मिक महत्व भी उतना ही है। मां दुर्गा को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ माना जाता है। तुलसी मां को समर्पित करने से भक्त की सेहत और समृद्धि दोनों में सुधार आता है। यह भी माना जाता है कि तुलसी के पत्ते चढ़ाने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं को अर्पित किया जाता है। लेकिन मां दुर्गा को भी धतूरा प्रिय होता है। खासकर काली और चामुंडा रूप में मां दुर्गा को धतूरा चढ़ाने से उनके भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। धतूरा जीवन के संकटों से लड़ने की शक्ति देता है और दुश्मनों से बचाव करता है। नवरात्रि के दौरान धतूरा चढ़ाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। मनी प्लांट के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया है तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन आप इस उपाय को भी जरूर कर सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन इस उपाय को करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। धन दौलत की आगमन होगा। बड़ी तेजी से ही धन दौलत आपके घर में आती रहेगी और कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। चलिए पहले भी हम आपको बता देते हैं। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा के देवता गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले
यही नहीं बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है। इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। नवरात्रि के दिनों में मां को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से भी मां प्रसन्न होती हैं। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को मां लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अवश्य करें। इससे दुर्गा और लक्ष्मी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तांबे का सिक्का और तांबे की कोई भी वस्तु मां को अर्पित करें। माता रानी की पूजा के बाद ये सिक्का अपने पर्स में रख लें या फिर से गले में धारण कर लें। इससे मां की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें। अगर हमको आपकी राशि अनुसार कोई भी उपाय मिला तो हम आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई अवश्य करेंगे। और इस उपाय को आप जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उस दिन करें।